दोस्तों, आइए मैं आशीष सिंह, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक शामली, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय 5वें सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में चल रहा है। इसका जो सिलेबस पैटर्न है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सिलेबस में लेक्चर्स का जो वेटेज है वो 4 लेक्चर्स पर वीक रहेगा, और प्रैक्टिकल का जो टाइमिंग्स हैं वो 6 पीरियड्स पर वीक रहेंगे। तो लेक्चर जो है, थ्योरी के लेक्चर्स जो है 4 पीरियड पर वीक, और प्रैक्टिकल के लेक्चर्स जो होंगे आपके पीरियड्स होंगे 6 पीरियड पर वीक रहेंगे। और इस प्रकार से टोटल कम से कम हमें 14 सप्ताह या 16 सप्ताह के बीच में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से सिलेबस ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के सिलेबस के बारे में अब डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिलेबस का क्या उद्देश्य है और इस विषय का क्या औचित्य है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन रखने के लिए क्या किया गया, तो ये इसका कुछ इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जैसा लिखा है सामने, प्रोग्रेसिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन ओवर कॉपर वायर टू टूडेज फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, वी हैव इंक्रीज्ड अवर एबिलिटी टू ट्रांसमिट मोर इन्फॉर्मेशन मोर क्विकली एंड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। तो आपको मालूम होगा कि पहले जो था वो कॉपर वायर यूज़ किया जाता था। तो कॉपर वायर में ट्रांसमिशन की स्पीड जो है बहुत स्लो होती थी, और नॉइज़ का भी प्रॉब्लम था। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन जो है फाइबर ऑप्टिक पर भेज रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स मिले, एक तो नॉइज़ पूरी ख़त्म हो गई, और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यानी कि बैंडविड्थ बहुत हाई मिल गई है हमें ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे। दिस हैज़ एक्सपेंडेड आवर बाउंड्रीज एंड इज़ फाइंडिंग अ गुड स्लॉट इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये बेनिफिट्स थे ऑप्टिकल फाइबर के, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिकल फाइबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऑप्टिकल फाइबर हैज़ रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन मीडिया ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस। अब यही बेनिफिट्स थे जिनकी वजह से जो हमारा एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि कॉपर वायर कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे पहले यूज़ किया गया था, देन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो ट्रांसमिशन मीडिया थे, ट्रांसमिशन मीडिया जो एज ए सैटेलाइट या माइक्रोवेव या आपके कॉपर वायर्स, इनको रिप्लेस कर दिया ऑप्टिकल फाइबर ने, क्योंकि इसके कुछ स्पेशल बेनिफिट्स थे जिनकी डिटेल्स हम आगे और देखेंगे। एज ए रिजल्ट, टेक्नीशियन एंड इंजीनियर्स आर सपोज टू हैव नॉलेज ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो इसके भाई ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का रोल इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए आज की आवश्यकता है सभी टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की कि वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में अच्छा ज्ञान रखें। Then this subject will provide basic concepts and requisite knowledge and skill required for optical fiber communication system. तो इस विषय में हम क्या क्या सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं ऑप्टिकल फाइबर के, और इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, हमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और स्किल्स क्या हमारे पास होनी चाहिए, ताकि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम हम समझ सकें, जान सकें। तो ये सारी चीज़ें सिलेबस का पर्पस है, जिसके फुलफिल जो करेगा। लर्निंग आउटकम्स की अगर बात करें, मतलब सिलेबस में आपका इस कोर्स को पढ़ने के पश्चात आप क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो लर्निंग आउटकम्स की अगर बात करें, तो आफ्टर completion ऑफ द सब्जेक्ट द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरियस कंपोनेंट्स एंड लाइट प्रोपोगेशन मेथड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसमें विभिन्न प्रकार के जो इसके घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, और लाइट किस तरीके से प्रोपोगेट करती है फाइबर के अंदर, उस मेथड को जानेंगे। डेमोन्स्ट्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर को देखेंगे, समझेंगे। ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स में भी स्टडी करेंगे। आइडेंटिफाई एंड टेस्ट लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर में क्या क्या लॉसेस होते हैं उनको समझना,
और उनकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्टिकल सोर्सेज एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर्स। हम इस विषय में जान पाएंगे, मतलब जिस विषय को पढ़ने के पश्चात हम इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम ऑप्टिकल फाइबर सोर्सेज के क्या क्या गुण हैं और ऑप्टिकल डिटेक्टर्स के क्या क्या गुण हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो ये चीज़ें भी हम इस कोर्स के पश्चात सीख सकते हैं। कनेक्ट एंड प्रोवाइड जॉइंट्स इन ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर में कितना टाइप के जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं और कितने टाइप के कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, इसकी भी स्टडी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके पश्चात आपके पास कंपोनेंट्स एंड टूल्स यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। जो कंपोनेंट्स ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होते हैं उनके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो जब हम इस कोर्स को कर लेंगे तो इस चीज़ को भी हम सीख पाएंगे। कंपेयर वेरियस ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। अब ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स क्या क्या जो यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में भी हम इसमें ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हम सीख लेंगे, यानी कि समराइज़ अगर कर दूं मैं आपको कि कितने टाइप के कंपोनेंट्स हैं, फाइबर कितने टाइप के होते हैं, फाइबर में लॉसेस कितने टाइप के होते हैं, और फिर उन लॉसेस को हम टेस्ट कैसे करेंगे, कितने सोर्सेस क्या क्या टाइप होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं, डिटेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या गुण हैं, वो कैसे काम करते हैं, जॉइंट्स एंड कनेक्टर्स हमारे पास कैसे काम करते हैं, उनके क्या क्या लॉसेस हैं, और क्या क्या टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में, कितने टाइप के एम्पलीफायर्स हम यूज़ कर रहे हैं, उनके क्या गुण हैं, उनका कंपैरिजन हम ये सब चीज़ें इस सिलेबस को कंप्लीट करने के पश्चात हम सीख पाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें लगभग 6 पीरियड इसके लिए असाइन है, लगभग वैल्यू है 6 पीरियड असाइन है, और 10% इसका वेटेज दे रखा है मार्क्स के अकॉर्डिंग। पहला यूनिट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज, एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। तो यूनिट 1 के पहले पार्ट में हम देखेंगे क्या क्या इसके कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हैं, बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कितना टाइप के होते हैं, और बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम वास्तव में होता क्या है, देन ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज, देन एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो ये चीज़ें हम जानेंगे। इसी यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन से स्पेक्ट्रम में किस टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है वो चीज़, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, हमारे पास क्या लाभ और क्या हानि है एडवांटेज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के, और ऑप्टिकल विंडोज़ की बात करेंगे। ऑप्टिकल विंडोज़ बेसिकली किस ऑप्टिकल वेवलेंथ पर सबसे अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है, बिना लॉस के वर्क करता है, लॉसेस सबसे कम होते हैं, तो वो ऑप्टिकल विंडोज़ की हम डिस्कशन करेंगे, किस वेवलेंथ पर कितना लॉस और कौन सा यूज़ करना चाहिए ऑप्टिकल विंडो, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लाइट पेनिट्रेशन, प्रकाश के चलने के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल, इन सब की बात करेंगे। तो ये हमारा यूनिट 1 के थर्ड पार्ट में हम लाइट प्रोपगेशन सिस्टम और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल से टर्मिनोलॉजीज है, इनकी हम स्टडी करेंगे यूनिट 1 में थर्ड पार्ट में। यूनिट 2 का जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कितने टाइप के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ वेरियस ऑप्टिकल फाइबर्स, किस टाइप के कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके ऑप्टिकल फाइबर के, मल्टी मोड और मोनोमोड फाइबर्स के बारे में जानेंगे, स्टेप इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स फाइबर की वैरायटी जानेंगे, और एक्सेप्टेंस एंगल और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स इसके बारे में जानेंगे। तो ये हम यूनिट 2 में स्टडी करेंगे। यूनिट 2 का जो वेटेज है वो 5 पीरियड अप्रॉक्सीमेट अलॉटेड है और सजेस्टेड मार्क्स करीब 9% है। नेक्स्ट यूनिट 3 की बात करें, इसमें हम लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करेंगे। 10 पीरियड लगभग इसके असाइंड हैं और सजेस्टेड मार्क्स इसका 18% है, यानी कि वेटेज इसका अच्छा खासा है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। इसमें पहली यूनिट 3 के फर्स्ट सब यूनिट में अब्जॉर्प्शन लॉसेस की बात करेंगे, जिसमें कि स्कैटरिंग लॉस, अब्जॉर्प्शन लॉस, स्कैटरिंग लॉसेस, रेडिएशन लॉसेस, कनेक्टर लॉसेस और बेंडिंग लॉस की बात की जाएगी।
डिस्पर्शन की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन और इसका डाटा रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी हम बात करेंगे। टेस्टिंग ऑफ लॉसेज यूजिंग OTDR और ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर का हम कैसे प्रयोग करें जिससे कि हम ऑप्टिकल फाइबर में होने वाली हानियों की टेस्टिंग कर सकें। तो इसका हम उपयोग सीखेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की यूनिट 3 के 3rd सब यूनिट में। अब यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में करीब 11 पीरियड असाइन है। ऑप्टिकल सोर्सेज की बात की होगी इसमें। इसका वेटेज 18% है, काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ऑप्टिकल सोर्सेज का। इसमें हम पहले स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट सोर्सेज जैसे कि LED और लेज़र जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ LED किस प्रकार से काम करती है इसकी बात करेंगे। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ LED स्ट्रक्चर्स, LED के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसकी बात करेंगे और उसका थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वर्णन देखेंगे। इंजेक्शन लेज़र डायोड के बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप के लेजर्स के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें कि इंजेक्शन लेजर्स की बात करेंगे और उसका किस टाइप से वो ऑपरेट करती है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शन लेजर्स जो है उनकी बात करेंगे। कंपैरिजन ऑफ LED एंड ILD तो इंजेक्शन लेजर डायोड और LED का कंपैरिजन भी देखेंगे, यानी कि दोनों लाइट सोर्सेज में कौन सा बेहतर है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, इसकी भी हम बात करेंगे। तो ऑप्टिकल सोर्सेज के यूनिट 4 में हम लाइट सोर्सेज की बात करेंगे। यूनिट 5 में ऑप्टिकल डिटेक्टर्स की बात होगी। इसका वेटेज अगर आप ध्यान दें तो 11 पीरियड्स है और मार्क्स जो है 20% है। इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार से इस लाइट सोर्सेज ऐसे ही लाइट डिटेक्टर्स की वैल्यू है। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के फोटो डिटेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं। PN फोटो डायोड, PIN फोटो डायोड और अवलांचे फोटो डायोड जो मुख्य डायोड हैं फोटो डायोड्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और डिटेक्टर्स में कितने टाइप की नॉइज़ होती है, ब्रीफ आइडिया ऑफ नॉइज़ इन डिटेक्टर्स, इसकी भी बात की जाएगी। यूनिट 6 में कनेक्टर्स एंड स्प्लाइसर्स की बात की जाएगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टर्स एंड स्प्लाइसिंग टेक्निक्स जैसे कि मैकेनिकल और फ्यूजन स्प्लाइसर्स होते हैं। तो फ्यूजन स्प्लाइसिंग और मैकेनिकल स्प्लाइसिंग कैसे की जाती है इसकी भी बात होगी। और कितने टाइप के कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स का भी हम थोड़ा स्टडी करेंगे और उसके लॉसेस जो होते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, इंसर्शन लॉसेस वगैरह, इनकी भी बात की जाएगी। अगर आप इसका वेटेज देखें तो यूनिट 6 का वेटेज 05 पीरियड्स का इसका टाइमिंग है और सजेस्टेड मार्क्स इसके 9% है। नेक्स्ट है यूनिट, ये आपका यूनिट 7 ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स की बात हो रही है यहाँ पर। यूनिट 6 में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की भी स्टडी होगी। यूनिट 7 में जो है ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स है जो कि लास्ट यूनिट है हमारे सिलेबस का। इसको 8 पीरियड असाइन है और इसके सजेस्टेड मार्क्स लगभग 14% हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स की बात करेंगे इस यूनिट में। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। सेमीकंडक्टर और फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स जो हमारे यूज़ होते हैं वो उसकी बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ SOA, टाइप्स ऑफ SOA, EDFA, रमन एम्पलीफायर्स और इनका कंपैरिजन ऑफ SOA, EDFA एंड रमन एम्पलीफायर्स, इनका कंपैरिजन। तो विभिन्न प्रकार के अंतिम यूनिट है, विभिन्न प्रकार के एम्पलीफायर्स के हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आपने देखा कि यूनिट 7 में ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स की विशेष बात की है। ये सेक्शन जो है यूनिट 7 यूनिटों में हमारा पूरा सिलेबस कवर होता है। अब अगर प्रैक्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल की लिस्ट है। टू आइडेंटिफाई एंड यूज़ वेरियस कंपोनेंट्स एंड टूल्स यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये प्रैक्टिकल के पहले पार्ट में हम बात करेंगे। हाउ टू सेटअप फाइबर एनालॉग लिंक, ऑप्टिक फाइबर डिजिटल लिंक, इसकी बात की जाएगी। टू मेजर बेंडिंग लॉसेज इन ऑप्टिकल फाइबर्स, इसकी बात की जाएगी। टू ऑब्जर्व एंड मेजर स्प्लाइस और कनेक्टर लॉस, इसकी बात की जाएगी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में टू मेजर द कैलकुलेट न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको भी देखा जाएगा। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल सोर्सेज एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर्स, तो इनकी बात की जाएगी। देन टू स्प्लाइस द अवेलेबल ऑप्टिकल फाइबर,
हम इसको भी देखेंगे। और टू कनेक्ट फाइबर विद द कनेक्टर एट बोथ हैंड्स, ये भी इसको हम देखेंगे। तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ऑप्टिकल सोर्सेज एंड डिटेक्टर्स, देन स्प्लाइसिंग टेक्निक्स इसकी बात करेंगे, और न्यूमेरिकल अपर्स विशेष तौर से हम इसको देखेंगे। देन ऑब्जर्व द स्प्लाइस एंड कनेक्टर्स लॉस, कोशिश करेंगे कि ये भी आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए। बेंडिंग लॉसेस का हमारे पास एक्सपेरिमेंटल किट्स है, इसकी बात करेंगे। सेटअप करने की डिजिटल ऑप्टिकल लिंक इसकी बात की जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये सारे अब देखते हैं सिलेबस में जो है असेसमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको कोर्स में असाइनमेंट्स और क्विजेस, क्लास टेस्ट होंगे, मिड टर्म टेस्ट और एंड टर्म टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप भी इसमें, और फिल इन द ब्लैंक्स और थ्योरी कैलकुलेशन सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस इस टाइप के सारे होंगे। कुछ एक हम मॉडल और प्रोटोटाइप मेकिंग भी कोशिश करेंगे कि ये हम करें, जो कि सिलेबस का एक पार्ट है। देन एक्चुअल लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क, इस पर भी असेसमेंट देखा जाएगा। असेंबली एंड डिसेंबली एक्सरसाइजेस, कनेक्टिविटी कैसे करनी चाहिए और हमें कैसे लॉसेस मेजरमेंट करना है, ये सब आपसे करवाया जाएगा, और उसके आधार पर आपको मार्क्स असेस किए जाएंगे। देन वाइवा वॉइस भी साथ में लिया जाएगा। रिकमेंडेड बुक्स की अगर बात करें तो आपके सामने है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बाय जॉन एम सीनियर्स, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बाय जे गोवर, PHI न्यू दिल्ली, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बाय गर्ड कीजर, मैग्रा हिल पब्लिकेशन। ई बुक्स आप यूज़ कर सकते हैं AICT निटर चंडीगढ़, या मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ है swayam.gov.in। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के बहुत सारे सिलेबस पढ़े हुए हैं, कोर्सेज पढ़े हुए हैं, तो उन कोर्सेज में आप देख लीजिए, वहाँ से आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। nptel.ac.in इस वेब पोर्टल पर भी जा कर के आप और ज़्यादा मटेरियल्स सर्च कर सकते हैं अपने चॉइसेस के, जिसमें कि कोर्सेज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के और ज़्यादा मिलेंगे, तो वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा। तो जो चीज़ आपको मेरे यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, वहाँ जा कर के और डिटेल में थॉरो में स्टडी आप कर सकते हैं। और हिंदी भाषा में अगर आप बुक रेफरेंस करना चाहते हैं तो मेरे मित्र संजय कुमार सिंह के साथ पुस्तक है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जो कि जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन मेरठ द्वारा पब्लिश की गई है। तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं हिंदी भाषा में, आप अगर स्टडी करना चाहते हैं। और ये पूरी बुक जो है वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन की गई है, तो जो आपके सिलेबस में है वही चीज़ डिज़ाइंड है, और प्रैक्टिकल्स भी बहुत इलेबोरेट करके बताने की कोशिश की गई है। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पर सिलेबस के बारे में जाना। अब हम एक एक करके यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे, तो जो भी आपको दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको आपकी समस्याओं को समय पर निदान किया जा सके। तो वीडियो लेक्चर्स में आप कमेंट कर दीजिए और लाइक करिए, और अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम इसको आगे सबको बता सकें और आपकी क्वेरीज़ को भी देख सकें। थैंक यू।